अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़्यादा गर्मी में जब सालन खाने से जी घबराता हो तो कच्चे आम से ये मज़ेदार मुरब्बा बनाकर आप अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह सब बार बार इसे मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक सेहत बख्श स्वीट डिश है। ये मुरब्बा बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे निकालें और इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर हम इसे मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ केजी कच्चे आम। तो आम जब भी आपने मुरब्बे के लिए लेने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो सख्त आम हो और दूसरा इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, कच्ची गुठली वाला आम आपने लेना है। जो पकी हुई गुठली होती है जिसके अंदर हड्डी पड़ जाती है वो आपने आम नहीं लेना, क्योंकि फिर उसको छीलने में, फिर उसकी कटिंग करने में आपको मुश्किल होगी। दूसरा मुरब्बा उतना टेस्टी नहीं बनेगा जितना कि आप इसे कच्चे आम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आम को छील लेते हैं। तो किसी भी पीलर की मदद से या फिर नाइफ की मदद से आप इसको पील कर सकते हैं। तो बस एक आम मैंने छील कर तैयार कर लिया है। तो बारी बारी मैं सारे आम इसी तरह छील लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे आमों की कटिंग कर ली है। तो आमों के साथ साथ फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 अदद लीमू भी लिए हैं। लीमू का भी हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आम की अब कटिंग करते हैं। तो कटिंग आपने इस तरह करनी है कि सबसे पहले आम को 2 हिस्सों में टुकड़े करना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सख्त हड्डी है तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर स्लाइसिस में काटने के लिए इसके अंदर पहले कट लगाऊंगी, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आम आपने लेने हैं उसके अंदर गुठली कच्ची ही होनी चाहिए, लेकिन इस आम में पकी हुई गुठली थी तो इसलिए इसको कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आगे चलकर मैं आपको और भी एक आम काट के दिखाऊंगी, उसमें गुठली जो है वो बिल्कुल कच्ची थी। ठीक है, वो काटना बहुत आसान रहा है मेरे लिए। अब जो हमने स्लाइसेस काटे हैं, अगर इसके अंदर गुठली का कोई पीस चला गया है तो फिर आपने उसको लाजमी से हटा लेना है। तो यहाँ पर एक दूसरा आम मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर गुठली कच्ची है ना, तो इसको काटना कितना आसान रहा है। बस इसी तरह हम इसकी गुठली निकाल देंगे इसके अंदर से और जो आम है उसको पतले पतले स्लाइसिस में काट लेंगे। तो कोशिश करें कि यहाँ पर आम के टुकड़े आप थोड़े से बड़े ही रखें, क्योंकि अगर आप इसको छोटा कर देंगे तो फिर ये होगा कि ये घुल जाते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है आम। फिर इस तरह ये जो इसके पीस होंगे ना ये घुल जाएंगे और मुरब्बा लुक वाइज उतना खूबसूरत नहीं बनेगा जितना कि बड़े स्लाइसिस से बनता है। तो बस ये देखें, मैंने इसका साइज़ ये रखा है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसका साइज़ जो है वो 1 उंगली के बराबर रखा है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में इसकी कटिंग नहीं की। तो चलिए हमारे आम कटिंग हो चुके हैं, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैं पानी शामिल करूँगी। अब जैसे ही हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है तो साथ ही हम इसमें कटे हुए आम भी डाल देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आम को बॉईल करना है। तो आपने बॉईल इसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट करना है, बहुत ज़्यादा इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसको इसी तरह ढककर छोड़ दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो जब तक आम हमारे बॉईल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर गुड़ काट लेते हैं, क्योंकि जब हम गुड़ को कटिंग करके इसको बॉईल करेंगे तो एक तो गुड़ बहुत जल्दी आसानी के साथ ये मेल्ट हो जाएगा और दूसरा ये कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर गुड़ को कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम जो मुरब्बा तैयार करेंगे वो बिल्कुल जो पुराने ज़मानों में मुरब्बा तैयार होता था ना, उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे, क्योंकि पहले ज़माने में चीनी नहीं होती थी, सिर्फ गुड़ का ही यूज़ किया जाता था खानों को बनाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होते थे खाने और दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते थे। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पर गुड़ का ही यूज़ किया है। तकरीबन 1.5 पीस मैंने यहाँ पर गुड़ का लिया था। जो गुड़ के पीस होते हैं ना, ये तकरीबन 1.5 पीस के बराबर मैंने लिया है आधा किलो आम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मैंने 2 अदद लीमू लिए थे उसका भी मैं रस निकाल लूँगी। तो आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि लीमू खूब रस वाले होने चाहिए, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये रस होना लाजमी है। ठीक है, अगर ये 2 लीमुओं में से इतना रस नहीं निकले तो फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आम को भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने आम को बॉईल किया है, तो बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। अगर हम इन्हें ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर आम घुल जाएगा, तो वो टेस्ट, वो टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आम को बस इतना ही कुक किया है। अब हम इसको चेक भी करते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। तो ये देखें, जब आप किसी भी स्पैचुला की मदद से, किसी चम्मच की मदद से या फिर नाइफ की मदद से आप इसको काटेंगे तो ये आसानी के साथ कट जाएगा। बस इतना ही होना चाहिए। अब हम इसको छान कर एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने सिर्फ ½ कप पानी लिया है और जो गुड़ हमने कट करके रखा था ये इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स गुड़ हमने बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पकाना, बस इतना ही इसके अंदर पानी डालेंगे कि गुड़ नीचे ना लगे, क्योंकि जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो इसका अपना भी पानी निकलेगा।
अब साथ ही जो नींबू का रस निकाल के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। आगे चलकर जब हम इसको छान लेंगे तो फिर वो भी इसके साथ ही छन जाएगा, ठीक है, इसकी सफाई हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फूड कलर भी यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब हरा कलर हम यूज़ करेंगे तो बिल्कुल केरी वाला वो कलर आएगा इंशाल्लाह, वो इतना मज़ेदार लगेगा आपको खाते हुए भी, क्योंकि जब जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगती है ना, वो दिल को वैसे ही अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड किया था। अब इसमें गुड़ थोड़ा सा रह गया तो इसको हम हिलाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही हमारा ये तमाम गुड़ इसके अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये शीरा भी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि हमने बस इसको मेल्ट ही करना है, इसमें कोई हमने 1 तार या 2 तार नहीं बनानी, वरना फिर ये होगा कि अगर इसमें तार पैदा हो गई तो फिर जो आम है ना वो भी इसके अंदर जाते ही फ़ौरन से सख्त हो जाएगा, अकड़ जाएगा। तो इसीलिए बस हमने इसको इतना ही पकाना है कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम यहाँ पर इसकी एक बार फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेते हैं। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो हमने इसके अंदर नींबू का रस डाला था उसके अंदर भी बीज थे, उसको भी निकालना ज़रूरी है। दूसरा फिर ये कि गुड़ में जो रेत वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। अब दोबारा से हमने जो शीरा छान कर डाला है ना बर्तन में, तो उसी के अंदर फ़ौरन से हम जो आम हमने बॉईल करके रखे थे ये डाल देंगे। और आम को डालकर अब हमने बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथों से एक बार इसकी मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आम हमारे फुली कुक्ड हैं। अगर हम इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे तो आम टूट जाएंगे और इस तरह हमारे मुरब्बे की लुक ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपने इस चीज़ का यहाँ पर लाजमी ख्याल रखना है। तो जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ना, इनको आपने लाजमी से फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका मुरब्बा ऐसा तैयार होगा कि आपने पहले ऐसा कभी भी नहीं खाया होगा। ये टेस्टफुल मुरब्बा जो कि हमने गुड़ से तैयार किया है और साथ में जो नींबू का रस फ्रेंड्स इसके अंदर हमने डाला है ना, उससे क्या कमाल का इसका टेस्ट बनेगा। तो इस तरह इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और इसको हम तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए बनाकर फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए लेमन का रस यूज़ किया है। अब आम डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया है। और यहाँ पर आप चेक करें कि शीरा बिल्कुल उसी फॉर्म में है, बिल्कुल चिपचिपा सा है, इसमें अभी भी तार नहीं आई, क्योंकि हमने पहले ही इसको जिस स्टेज पर रखा था तो उस स्टेज पर ये लॉक हो चुका था। और उसके बाद जब हम इसमें आम डालकर पकाते हैं तो फिर ये बिल्कुल ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही ये 1 तार या 2 तार की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सर्व करने से पहले आपने इसे ठंडा लाजमी करना है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद एक अमेजिंग सा टेक्सचर पकड़ लेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सर्व करते हैं और जो इसका शीरा हमने इसके अंदर डाला है वो भी इसके ऊपर ही डाल देंगे। इस शीरे से अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो शीरा डालने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपने इसको जिस भी कंटेनर में डालना है, चाहे वो शीशे का हो या प्लास्टिक का, मेक श्योर करना है कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और फिर आपने इसको किसी भी साफ चम्मच से ही निकालना है। तो इस तरह जब आप इसमें थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अब हमारा मुरब्बा रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको हम चेक भी करते हैं कि ये किस तरह का बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, एक अमेजिंग सी टेक्सचर के साथ ये मुरब्बा बनकर रेडी हुआ है। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते जाएं। इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।